देखो पिछला लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं कि प्रीवियस क्लास हम कैसे देखेंगे। तो लास्ट में एक हम यूट्यूब का लिंक डाले हैं, देखो सबसे लास्ट में यहाँ पर ये टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, ये व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, ठीक है। और ये आपका यूट्यूब चैनल का मतलब क्यूआर कोड सबका जनरेट कर दिए हैं। आप इसको स्कैन कीजिएगा, आप प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाइएगा, ठीक है। जैसे यूट्यूब को अगर सब्सक्राइब करना हो तो वहाँ पे पहुंच जाइएगा, और वहीं पे फर्स्ट लेक्चर का जो वीडियो है ना, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोडेड है, ठीक है। और उसको आप देख सकते हैं। आज सेकेंड पार्ट होगा जिसको हम अपलोड कर लेंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट अपलोड नहीं हो चुका था, उस मतलब हो नहीं पाया था, रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए थे उस टाइम। और आज से हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग कहाँ तक थे, यूनिट की ओर थे ना। आज हम लोग यूनिट को पढ़ेंगे, ठीक है। प्रीवियस क्लास में कुछ अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं, आगे बढ़ा जाए। हेलो, आवाज़ कंफर्म करेंगे सही जा रहा है आवाज़? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग सबसे आगे बढ़ते हैं। देखिए यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो सिस्टम ऑफ यूनिट के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होती है, देखो सबसे पहले इसको जानो। एफ पी एस यूनिट, इसको हम लोग कहते हैं ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े यूनिट सिस्टम में, ठीक है, उस तरह से देश विदेश के लोगों ने सब यूनिट को अलग अलग इस्तेमाल करने लगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग अभी जस्ट हम लोग पढ़ेंगे यूनिट के बारे में। यूनिट क्या है, कंपैरिजन है बाबू। यूनिट क्या है, कंपैरिजन है ना। इसको हम लोग कहते हैं कंपैरिजन। किसके किसके बीच में कंपैरिजन, तो आप जानते होंगे कि अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर 10 एलिफेंट लेते हैं, ठीक है। और कोई कॉल कर रहा है, हाँ हेलो। अच्छा ठीक है, ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, देखो तो अगर मान लिया जाए 10 एलिफेंट लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिए हैं क्या, 5 रैट लिए हैं। अगर 5 रैट को इक्वल करना है, 5 रैट को इक्वल करना है तो क्या लेना पड़ेगा हमको, 2 और गुना करना पड़ेगा। 2 कितना गुना करना पड़ेगा, 2 और गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर 10 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब 2 इससे कम है, एलिफेंट से 2 कितना है, कम है। हमारे लिए रैट क्या हो जाएगा, देखो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 इसके लिए यूनिट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। यूनिट एक प्रकार से कंपैरिजन है, समझ लो। जैसे अगर और अगर एग्जाम्पल लिया जाए, तो आप लोग चावल को खरीदते हैं ना, राइस। मान लो राइस को खरीदने गए, तो वहाँ पर 100 रुपीज़ में क्या दे रहा है, राइस दे रहा है। अब तुमको कुछ और चीज़ खरीदना है, जैसे मान के चलो कुछ पेन लेना है, ठीक है। अब पेन तुमको दे रहा है 10 रुपीज़ में दे रहा है पेन। तो हमारा राइस है ये कितने पेन के बराबर है, तो लिखेंगे 10 इंटू पेन, ठीक है। मतलब इसको अगर कंपेयर किया जाए तो इसको 10 से कंपेयर कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को, मतलब 10 से कंपेयर करेंगे, 10 पेन बराबर हमारे पास कितना होगा, चावल 100 होगा, 100 चावल होगा। क्योंकि ये अगर देख लो, 100 रुपया केजी अगर चावल है, ये अगर 10 रुपया में अगर मिल रहा है, हमको पेन मिल रहा है, तो अगर पेन को लिखेंगे, 10 पेन हम अगर लेते हैं तो हमारा 100 रुपया के बराबर हो जाता है, नहीं हो जाता है। तो ये एक प्रकार से कंपैरिजन है यूनिट, ये हमारा यूनिट कहलाएगा। ये न्यूमेरिकल वैल्यू और पेन हमारा क्या कहलाएगा, यूनिट कहलाएगा, यानी इंटू यू। ये बनेगा फिजिकल क्वांटिटी। और यही चीज़ हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लास में। अभी अभी जस्ट ये सब क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे हुआ, तो ठीक है। अभी जस्ट हम लोग इतना इस पे आते हैं कि यूनिट का टाइप्स कौन कौन से हैं। कौन कौन से यूनिट का टाइप है, पहला नंबर तो क्या है आपका, यूनिट का टाइप एफ पी एस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। इसको बोलते हैं एफपीएस, यानी कि ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। अब ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या हो गया, ये ब्रिटिश में ज़्यादा चलता था, ठीक है। कोई और आया है क्या, देख लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ
आप लोग बहुत लेट कर देते हैं, ठीक है। 8 बजे एकदम एक्यूरेट टाइम पर ज्वाइन कीजिए, अन्यथा टाइम से फिर एंट्री नहीं मिलेगा, ठीक है। टाइम से अगर लेट आइएगा एंट्री फिर नहीं मिलेगा। 8:02 हो चुका था तब आप लोग आए, ठीक है। मैसेज ही सीन नहीं करते हैं आप लोग। देखो फिर से कोई आया था। और कोई है तो ज्वाइन कर लो जल्दी से, अभी इसी स्क्रीन पे है। चलो क्लास पे चलते हैं। देखो, तो एक प्रकार से यूनिट क्या हो गया, कंपैरिजन होता है, ठीक है। अब यूनिट का टाइप पढ़ लो। देखो यूनिट का टाइप क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइप हो जाएगा आपका एफपीएस, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। अभी इसका फुल फॉर्म पता चलेगा इसके बाद। फिर आया हमारे पास में सेकेंड टाइप क्या आया, सीजीएस यूनिट सिस्टम। तो सीजीएस को हम लोग कहते हैं गॉसियन गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या कहते हैं इसको, गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। उसी प्रकार से थर्ड पार्ट आता है इसका एमकेएस यूनिट सिस्टम, ठीक है। ये थर्ड पार्ट है एमकेएस यूनिट सिस्टम। उसका फोर्थ पार्ट आता है जो कि ऋतिक रोशन कहलाता है, वो क्या है, एस आई यूनिट ऑफ, है ना। एस आई यूनिट आता है, इसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये सबसे बड़ा हीरो है बाबू, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज में इसका एक एक टाइप्स को समझते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास में क्या है, एफ पी एस, ठीक है। अब देखो एफ से क्या डिनोट करते हैं, फिर से कोई आया क्या, नहीं, चलो चलो देखो यहाँ पे एफ से क्या डिनोट करते हैं, पी से क्या डिनोट करते हैं, एंड एस से क्या डिनोट करते हैं। थोड़ा सा हम लोग एक एक करके समझते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे देखो अभी हम लोग एफ से क्या लिख सकते हैं, एफ से लिख सकते हैं फुट। क्या लिख सकते हैं, फुट। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हम एक एक चीज को लिख लेते हैं, लेंथ और मास और क्या, टाइम। जब हमारा यूनिट नहीं बना हुआ था ना, उस टाइम स्टेट यूनिट चलती थी। ये सबको हम लोग कहते हैं स्टेट, या फिर फॉरेन यूनिट कहते हैं इसको, या फिर कंट्री यूनिट भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये ब्रिटिश में चला करता था। ब्रिटिश मतलब समझ लो जो ब्रिटेन काल का था, वो लोग इस सब यूनिट का इस्तेमाल करता था, समझ गया। देखो ये जो लेंथ है ना, लेंथ को उस टाइम में हम लोग फुट के रूप में मेजरमेंट करते थे, एफ डबल ओ टी, फुट, है ना। इसको फिट भी कहा जाता है, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एल बी, ठीक है। और मास को हम लोग उस टाइम बोलते थे पाउंड। क्या बोलते थे, पाउंड, ठीक है। और इसको बोलते थे हम लोग सेकेंड। कब, ब्रिटिश सिस्टम में, समझ गए। ब्रिटिश सिस्टम में उस जमाने में हम लोग लेंथ को जो है, लेंथ को फुट में मेजरमेंट करते थे, है ना। मास को पाउंड में मेजरमेंट करते थे, एंड टाइम को सेकेंड में मेजरमेंट करते थे। इसका पहला लेटर हो गया एफ, ठीक है। इसका पहला लेटर हो गया पी, इसका पहला लेटर हो गया यस। यही तीन लेटर से मिलकर के इसका नामांकन होता है ना। जरा गौर करो, देखो ये तीन लेटर से मिलकर के बना हुआ है, एफ और पी और एस, ये तीन लेटर से मिलकर के बना हुआ है एफ पी एस यूनिट, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं फुट पाउंड सेकेंड यूनिट सिस्टम, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं इसको ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट कह सकते हैं, समझ गए। कुछ ऐसा है यहाँ पे, ठीक है। इसको पी लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे सीजीएस यूनिट सिस्टम में, ठीक है। सीजीएस में क्या होता है, लेंथ जो होता है ना, इसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं कुछ इस प्रकार से। लेंथ को मेजरमेंट करते हैं सेंटीमीटर से, ठीक है। उसी प्रकार से हमारे पास में जो मास होता है ना, उसको मेजरमेंट करते हैं हम लोग ग्राम में। वॉइस क्लियर हो रही है। मास को हम लोग ग्राम में मेजरमेंट करते हैं सीजीएस यूनिट सिस्टम में। और जो हमारा टाइम है ना, जो हमारा टाइम है, तो हम लोग सेकेंड में इसको मेजरमेंट करते हैं। आप देख रहे होंगे कि हम लोग लेंथ, मास और टाइम को ही आगे लेके जा रहे हैं। तो उस जमाने में क्या था ना बाबू, उस जमाने में था कि हम लोग केवल यही तीन चीज को फंडामेंटल यूनिट मानते थे, लेंथ, मास एंड टाइम को, समझ गए। इसीलिए हर यूनिट में हम लोग इसका जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज हमारा आता है
अच्छा, इसमें क्या है, लेंथ को सीजीएस में क्या है, लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, मास को ग्राम में मेजरमेंट करेंगे, ओके, और टाइम को सेकेंड में मेजरमेंट करेंगे। तो इसका पहला लेटर क्या हो जाएगा, सी, इसका पहला लेटर क्या हो जाएगा, जी, इसका पहला लेटर यस हो जाएगा। तो इससे मिलकर के बना है इसका नाम सीजीएस यूनिट सिस्टम। देखो, इससे मिलकर के इसका नाम बना है सीजीएस यूनिट सिस्टम, ठीक है। इसको हम लोग गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं। गॉसियन सिस्टम का मतलब क्या हो गया, ए एक गॉसियन साइंटिस्ट है, वहां पे चला करता था जहाँ पे गॉस गॉस उत्पन्न हुआ, मतलब गॉस जब जहाँ पे जन्म लिए ना, वहीं पे इसका उपयोग किया जाता था, ठीक है। ये भी फॉरेन वाला यूनिट है, समझ गए। नेक्स्ट हमारे पास में है, नेक्स्ट पेज में, वो है एम के एस यूनिट सिस्टम। ये एम के एस यूनिट सिस्टम जो होती है, वो बाबू इस इंडिया में चला करती थी, इंडिया वगैरह में जैसे हो गया, यही सब में चला करती थी एम के एस यूनिट सिस्टम, ठीक है। एक सेकेंड रुकना थोड़ा सा, आ जाओ। देखो, एम के एस यूनिट सिस्टम में हम लोग क्या देखेंगे कि लेंथ को हम लोग किस में मेजरमेंट कर रहे हैं। देखो, ये इंडियन होता था, इंडिया में ये सब चलता था, ठीक है। हम इंडिया वाले यही सब का यूनिट हम लोग इस्तेमाल करते थे, ठीक है। जैसे देखो, हम लोग लेंथ लिखें, लेंथ को मेजरमेंट करते थे उस टाइम में हम लोग मीटर में, ठीक है। ओके, उसके बाद में जो मास था, मास को हम लोग मेजरमेंट करते थे किलोग्राम में, ओके। हम लोग टाइम को मेजरमेंट कर रहे थे सेकेंड में, ठीक है। देखो, मास को, सॉरी, लेंथ को मीटर में मेजरमेंट करते थे, इसका हम लोग फर्स्ट लेटर लेते हैं, है ना, फर्स्ट लेटर लेते हैं जिसका नाम यम है। इसका भी फर्स्ट लेटर लेते हैं, इसका नाम क्या है, के है। इसका फर्स्ट लेटर लेते हैं, इसका नाम क्या है, यस है। तो इसको हम लोग लिखते हैं एम के एस यूनिट सिस्टम। और देखो, एम के एस लिखा हुआ है ना यहाँ पे, देखो एम के एस लिखा हुआ है, और इसी एम के एस का नाम जो है यहाँ से लिया गया, ये तीनों लेटर से एम के एस का नाम लिया गया हमारा। देखो, एम इसका पहला लेटर, इसका के, इसका एस, ये तीनों से मिल करके बनता है एम के एस यूनिट सिस्टम, ओके। चलो, देखो, इसको हम लोग इंडियन सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं, ठीक है, या फिर यूनाइटेड किंगडम का भी यूनिट हम लोग इसको कह सकते हैं, ओके। तो चलो, अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं, जो कि हमारा ऋतिक रोशन है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ओके। अब देखो, हम लोग एक चीज देखते आ रहे हैं, ये तीनों यूनिट को पूरा गौर से निहारो। पर एफ पी एस, सी जी एस, और क्या तीसरा में एम के एस, ये तीनों को गौर से निहारो, क्या कॉमन जा रहा है, देखो कॉमन क्या जा रहा है, गौर से जरा देखो क्या कॉमन जा रहा है, बताओ हमको। इस, इसमें से टाइम को देखो, टाइम, टाइम को हम लोग नहीं बदले हैं, टाइम को जैसा था वैसा ही रखे हैं, सेकेंड, है ना, सेकेंड इसमें से कॉमन जा रहा है। तो सेकेंड को हम लोग एज इट इज कांस्टेंट ही रखे हैं, उसको हम लोग कुछ छेड़छाड़ नहीं किए हैं, जैसा था वैसा ही मेजरमेंट करते हुए आज तक आ रहे हैं, ठीक है। मतलब पूर्वजों के जमाने से हम लोग इस सेकेंड को मेजरमेंट करते आ रहे हैं, मतलब समय को एज इट इज जैसा था वैसा ही रहने दिए हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ में छेड़छाड़ तो कर लिए, लेकिन समय को जैसे के तैसे रहने दिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है एस आई यूनिट सिस्टम, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं, ठीक है। अब देखो, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है। अब क्या मॉडिफाइड फॉर्म है भाई, देखो, दुनिया में 3 4 5 यूनिट चल रही थी, है ना, कौन कौन, एफ पी एस, सी जी एस और एम के एस चल रही थी। लेकिन अंत में उन्हें पाया, कोई आया है, नहीं, नहीं ना, देखते हैं थोड़ा सा। देखो, हेलो, कौन जुड़े हैं अभी, देखो, और कोई है तो जल्दी से जुड़िए। वॉइस क्लियर है, ओके, आगे बढ़ा जा। देखो, अब हम लोग इसमें आ जाते हैं, है ना। हम लोग अभी क्या कर रहे थे, दुनिया में कई सारे यूनिट्स चल रहे थे, एफ पी एस, सी जी एस, एम के एस, ये सभी चल रहे थे। लेकिन क्या आफत मचा कि
इसको एसआई सिस्टम लाना पड़ा। देखो, दुनिया में कई सारे यूनिट चल रहे थे, है ना। अगर मान लो हम इंडिया से गए ब्रिटेन, ठीक है, तो ब्रिटिश वहाँ पे चलेगा ना, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट चलेगा। अब वहाँ पे ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट चलेगा जब, तो हम इंडिया से तो गए हैं, मीटर माप करके गए हैं, वहाँ पे क्या चलाएंगे, फुट चलाएंगे, चलाएंगे ना। तो अगर हम वहाँ पे कहेंगे कि हमको 10 मीटर का क्लॉथ दो दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। इस कारण से इंटरनेशनल यूनिट को लगा कि कुछ यहाँ पे झोल झाल चल रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से उन्होंने क्या किया कि एक कमेटी गठन किया, और कमेटी गठन करने के बाद में उन्होंने क्या किया, एस आई यूनिट लाया, ठीक है। अब क्या लाया, एस आई यूनिट लाया। उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं किसी भी कोने पर चल जाओ, लेकिन हम लोग क्या चलाएंगे, एस आई यूनिट चलाएंगे, ठीक है। और एस आई यूनिट है क्या भाई, तो जरा सा इस पे हम लोग गौर करते हैं, ठीक है। देखो, इस पे थोड़ा सा हम लोग गौर कर लेते हैं, एक क्या है एस आई यूनिट, ठीक है। देखो, इसको थोड़ा सा हम लोग लैंग्वेज में लिख लेते हैं, ये क्या है, सो लिखेंगे इट इज द modified form of MKS सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना, MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब MKS सिस्टम ऑफ यूनिट का ये मॉडिफाइड रूप है। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इट इज अ rationalized form of MKS unit. It is a rationalized form of MKS unit, है ना, MKS यूनिट। इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। तो ए इसका डिफिनेशन समझ लो, ऐसा है ना, इट इज अ रेशनलाइज फॉर्म ऑफ MKS यूनिट, है ना। या फिर इसको ऐसा कर सकते हैं, इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम ऑफ यूनिट, ऐसा कुछ हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए एक मॉडिफाइड रूप है, मतलब फिर से बनाया गया रूप है, जो कि MKS सिस्टम का पार्ट्स है। या फिर ऐसा कर सकते हैं, MKS सिस्टम का अलग रूप, ठीक है। फिर से कोई आया क्या, नहीं, चलो। तो इसको एक और नाम से जान सकते हैं, इट इज अ रेशनलाइज फॉर्म ऑफ MKS यूनिट। अब रेशनलाइज का मतलब मत सोच लेना क्या है, सो रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, बदलाव, ठीक है, बदलावित समझ सकते हैं इसको, बोल सकते हैं बदलावित रूप है ना। जैसा कि हम लोग मीटर, किलोग्राम, सेकेंड को देखे हैं, है ना। अब अलग अलग यूनिट्स आएंगे इसमें, कौन कौन से आएंगे जरा सा देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है, सबसे पहला, जो हम लोग जैसा फिजिकल क्वांटिटी पढ़े थे, फिजिकल क्वांटिटी के जस्ट हु बहू इसको बांटा गया है, ठीक है। जब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ने कमिटी गठन किया तो उन्होंने बताया कि फिजिकल क्वांटिटी जितने सारे हैं उसी के रूप में इसको बांटा जाए। तो सबसे पहला बांटा गया, सबसे पहला जो नाम था वो क्या नाम था, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नाम था ना। तो फंडामेंटल यूनिट्स भी एक पहला पार्ट्स हो जाएगा इसका, फंडामेंटल और बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट। इसको आप बड़ी प्यार से क्लास 9 में पढ़ते हैं, इसको आप बड़ी प्यार से क्लास 9 में पढ़ते हैं। एक सेकंड, कोई आया क्या, नहीं, कोई नहीं है। इसको आप बड़ी अच्छे से क्लास 9 में पढ़ते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से देखिएगा तो फिजिकल क्वांटिटी से मैच करेगा। मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, आप कंफर्म होंगे बताइए। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आप पढ़े थे क्या प्रीवियस क्लास में, कंफर्म कीजिए, सब सो रहे हैं क्या, हेलो, पढ़े ना। तो ये फंडामेंटल यूनिट्स है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग एक और चीज पढ़े थे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पढ़े थे ना।
तो हम लोग सेकेंड पार्ट को क्या लिखेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स। क्या लिखेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, थर्ड पार्ट को क्या लिखेंगे, इसका थर्ड पार्ट को लिखते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, थर्ड पार्ट को हम लोग क्या लिखेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये थर्ड पार्ट हो गया इसका। तो चलिए, तो हम लोग सबसे पहला फर्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं, फिर सेकेंड पार्ट को पढ़ते हैं, फिर थर्ड पार्ट को पढ़ते हैं, और आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग फर्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये क्या है भैया, तो इसको हम थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखते हैं, क्या है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। हम पीक्यू शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, कोई दिक्कत है ना। इज कॉल्ड, इज कॉल्ड इसको फंडामेंटल यूनिट्स। क्या बोलेंगे इसको, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, अब देखो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो था टोटल 7 था ना, है ना। याद करो, पिछले प्रीवियस क्लास में हम लोग बताए थे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं, टोटल 7 है। तो सेम उसी प्रकार से फंडामेंटल यूनिट्स भी होंगे। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट भी टोटल कितने होंगे, 7 होंगे। लिखेंगे दीज आर टोटल 7, दीज आर टोटल कितने होंगे, भी 7 होंगे। ठीक है, अब हम लोग को देखना होगा कौन कौन से 7 होंगे। तो भैया जो जो हमने पढ़े हैं क्लास, प्रीवियस क्लास में, उसी को हम लोग लिखते चलेंगे। सबसे फर्स्ट पढ़े थे क्या, लेंथ को पढ़े थे। सबसे फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़े थे, लेंथ को पढ़े थे ना। अब आप देखिए लेंथ यहाँ पे, ये रेड कलर का चलेगा इसमें ना। लेंथ यहाँ पे सबसे फर्स्ट पढ़े थे, फिर मास पढ़े थे, फिर टाइम पढ़े थे, फिर क्या पढ़े थे, टेम्परेचर पढ़े थे, फिर क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रिक करंट पढ़े थे, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी पढ़े थे, फिर अमाउंट ऑफ सबस्टांस पढ़े थे। ओके, आप देख पा रहे होंगे कि आप इसको क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ओके, और ये सबको हम लोग यहाँ लिखते चलेंगे। जैसे देखो लेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर को स्मॉल एम से लिखना है। ठीक है, स्मॉल एम से लिखना है। अच्छा, यहाँ पे मास को हम लोग किलोग्राम में मेजरमेंट करते हैं, एस में। ठीक है, तो इसको केजी लिख दिए। नेक्स्ट हमारे पास टाइम हो गया, टाइम को सेकेंड में मेजरमेंट करते हैं, इसको और करके लिख लेना, इसको हम लोग एस ई सी भी कहते हैं, है ना, कभी कभी। इसका मतलब क्या होता है, सेकेंड। ठीक है, टाइम को हम लोग सेकेंड में मापते हैं, इसका सिंबल इधर में है, और इसका एस भाषा में वो इस तरफ में है। ठीक है, ये तुम्हारा इसका एस आई यूनिट हो गया, जिसको हम लोग डिटेल भाषा में बोलेंगे, और ये सिंबल हो गया, छोटे छोटे वर्ड में लिखा हुआ सिंबल है। ओके, तो ये अभी आप देख रहे हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, केल्विन। केल्विन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, के होता है। अब अगला हो गया इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इलेक्ट्रिक करंट का शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं, एम्पियर। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ए हो जाता है, कैपिटल ए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश की मात्रा, या फिर प्रकाश की तीव्रता कहते हैं। प्रकाश की तीव्रता का ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या हो जाती है, देखो वो हो जाती है कैंडेला। क्या हो जाती है, कैंडेला। सेम उसी प्रकार से जो नीचे दिया गया है, इसका अमाउंट ऑफ सबस्टांस, तो अमाउंट ऑफ सबस्टांस का एस आई यूनिट क्या हो जाती है, देखो तो मोल हो जाती है। इसको आप केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छे से बारीकी से पढ़े होंगे, और मास्टर जी बहुत प्यार से पढ़ाए होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले, सबसे पहले इसको कंफर्म करो कि समझ में आया या नहीं। आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर से हम दोबारा इसको रिपीट कर दिए। क्या समझ में आया, बोलो। ओके, तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ठीक है, अब बोलो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में अब हम लोग फंडामेंटल तो पढ़ लिए, ठीक है।
अब हम लोग कॉपी और पेन निकालेंगे और चलेंगे डिराइव्ड यूनिट के पास। ठीक है, डिराइव्ड यूनिट देखो, आप लोग फंडामेंटल को कह सकते हैं कि इट इज नेवर डिपेंड, है ना। इसको कह सकते हैं, एक और वर्ड कह सकते हैं यहाँ पर, इट डजंट डिपेंड एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, है ना। इट डजंट इसको कह सकते हैं इट डजंट डिपेंड अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, या फिर एनी अदर फिजिकल यूनिट्स, या फिर एनी अदर यूनिट कह सकते हैं, एनी अदर यूनिट्स। ठीक है, ओ टी एच ई आर, अदर यूनिट्स, ये दूसरे यूनिट पर डिपेंड नहीं करती। जिस प्रकार से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था कि सातों क्वांटिटी किसी दूसरे पर डिपेंड होगा ना, वो किसी दूसरे यूनिट पर डिपेंड नहीं करेगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस डिराइव्ड यूनिट क्या है भैया? तो डिराइव्ड यूनिट वही यूनिट है जिस करते हैं फंडामेंटल यूनिट से। तो हम लोग सीखेंगे दोज यूनिट्स, ठीक है, इसको दो यूनिट्स विच derived from fundamental unit called, क्या बोलेंगे, का ले, और फटाक से आप देखते चलिए आपका यूनिट्स होंगे। ठीक है, सब लिखा है। तो डिस्टेंस एक लंबाई होती है, डिस्टेंस क्या होती है, एक लंबाई होती है जिसको हम लोग लेंथ से डिनोट करते हैं। तो लेंथ का जो यूनिट होगा, अभी अभी जस्ट आप पढ़ा, वो क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, लेंथ का यूनिट मीटर, है ना। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, लेंथ का जो एस आई यूनिट लिखेंगे वो किस में लिखेंगे, मीटर में लिखेंगे। ओके, सेम उसी प्रकार से लेंथ हो जाएंगे डिस्टेंस में, है ना। तो लेंथ यूनिट में, तो हम लोग डिस्टेंस का ऐसा मात्रा को क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे, है ना। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हम कहेंगे क्योंकि छोटा भाई डिस्प्लेसमेंट ये शॉर्ट लेंथ से ही मापते हैं, तो लेंथ का यूनिट हो जाएगा। बताइए कि टाइम का तो पता है आप लोग को, तो स्पीड का बताइए फटाक जल्दी से, बिना कॉपी और पेन का। स्पीड का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा अपॉन टाइम। हैं ऊपर मीटर डिस्टेंस को, और ऐसा ऐसा आप सब बताइए जल्दी से, एक्सेलरेशन। ओके, ठीक है, एस आई यूनिट ये क्या होगा, जल्दी फॉर्मूला लिखते हैं डी, इसका एस आई यूनिट जल्दी, ठीक है। इस प्रकार से है आर, बताइए फोर्स का,
मास हो एक्सीलरेशन का नहीं निकाला, ठीक है, इसलिए आप ऐसा बता रहे जाए, एस यूनिट होता है मीटर प्रति सेकंड, कैलकुलेट किया कर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सीलरेशन का जो एस हैं। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टॉर्क